नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल दी प्रेप साथी पर। यूपी ट्रिपल एस सी 2026 के लिए कंप्यूटर सीरीज रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जो है कंप्लीट कराया जाएगा जो यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर तथा हिस्ट्री ऑफ जो कंप्यूटर है उसे, जिसमें आप लोगों को जो है बिल्कुल डिटेल में कराया जाएगा। इस वीडियो को यदि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख लेते हैं तो अन्य और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में जो है यह सीरीज करा रहा हूं। यदि आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर या अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है कंप्यूटर आता है, तो आप लोग इस सीरीज को जो है फॉलो कर लीजिए। एग्जाम में जो है आप लोगों को यह सीरीज बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल करेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन और जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है उसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर शब्द है इसकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है आप लोगों को यह ध्यान रखना है या कैसे हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है यह लैटिन भाषा से हुई है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर यानी कंप्यूट या कह सकते हैं कंप्यूटर, उससे लिया गया है। कहीं कहीं कंप्यूटर भी दिया रहता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो जो कंप्यूटर शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है तो गणना करना, जोड़ना या एक साथ जो है सोचना। तो जो कंप्यूटर है इसकी उत्पत्ति जो लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या जोड़ना। कंप्यूटर का जो अर्थ है यह क्या है, तो कंप्यूटर का जो अर्थ है यह है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है। तो सिंपल ध्यान रखना है आप लोगों को कि कंप्यूटर जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली के द्वारा जो है चलती है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो है संयोजन से बना होता है। तो जो कंप्यूटर है यह जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके साथ ही साथ जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है इसी के कम्बिनेशन या संयोजन से कह सकते हैं यह बना होता है। तो सरल भाषा में कहें तो कंप्यूटर की परिभाषा देख लेते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी डिवाइस है जो इनपुट के रूप में जो है डेटा और निर्देश को क्या करता है, ग्रहण करता है, उन्हें जो है प्रोसेस करता है और आउट के रूप में जो है अर्थपूर्ण जानकारी देता है। तो कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है यह इनपुट जो है ग्रहण करता है, यानी इंस्ट्रक्शन के रूप में यदि आप लोग जो है कंप्यूटर को जो है इनपुट देते हैं तो उसे जो है यह ग्रहण करता है, उसके बाद इसे जो है यह प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो है यह अर्थपूर्ण, ध्यान रखना है कि अर्थपूर्ण जानकारी यानी अर्थपूर्ण, आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि अर्थपूर्ण जो है जानकारी यह देता है, जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है इनपुट के द्वारा जो है डेटा को लेता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें जो है आउटपुट देता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। तो जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर का जो है पूर्ण रूप होता है। हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर के जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर का जो जनक है यह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और जबकि आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है यह कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछे तो एलन ट्यूरिंग, और कंप्यूटर का सिंपल जनक पूछता है तो आप लोगों को बताना है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साइंस के जनक भी एलन ट्यूरिंग के कहा जाता है। तो यदि कहता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक या कहता है कंप्यूटर साइंस का जनक, तो दोनों के दोनों जो है एलन ट्यूरिंग कहे जाते हैं। और स्टोर्ड प्रोग्राम जो अवधारणा है, यानी जो स्टोर प्रोग्राम की जो आर्किटेक्चर की अवधारणा है, इसे किसने दिया या पूछ सकता है कि इसके जनक क्यों है ना, कौन है, तो जॉन वान न्यूमैन जी हैं। तो जॉन वान न्यूमैन जो है कंप्यूटर में जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की जो है अवधारणा दी है, इसलिए इन्हें जो है कंप्यूटर का स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा देने के कारण जो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का जो है जनक माना जाता है। तो इतना आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ।
जो हम लोग आज देख रहे हैं कंप्यूटर, जो जनरली हम लोगों को एज्यूम करते हैं तो पीसी या डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है यह आता है, लेकिन यह जो है अभी नहीं आया है। शुरुआत में कैसे कैसे कंप्यूटर था, इसलिए हम लोगों को उसे जो है शुरू से देखना है, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ है, यानी हिस्ट्री कह सकते हैं कंप्यूटर का कैसे हुआ है। तो कंप्यूटर के विकास से पहले जो है इस्तेमाल होने वाले प्रमुख जो गणना उपकरण हैं यह क्रमांक अनुसार इस प्रकार है, यानी कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो इसमें होता है अबेकस। अबेकस का जो अप्रॉक्सीमेट समय है यह लगभग 4000 साल पहले हुआ था, मतलब कि इसका जो आविष्कार कहाँ हुआ तो चीन में हुआ है। यह जो है पहला गणना उपकरण माना जाता है। तो ध्यान रखना है, जो अबेकस है इसे जो है फर्स्ट क्या कहते हैं, गणना उपकरण, यानी जो है काउंटिंग डिवाइस जो है अबेकस को कहा जाता है। इसकी संरचना कैसे होती थी, तो यह जो है लकड़ी का जो है फ्रेम, जिसमें जो है धातु के छड़ों पर जो है मोतियों को सरकाकर जो है गणना इसमें जो है की जाती थी। टिम क्रेमनर जो है दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जो है अबेकस का आविष्कार किया, या कह सकते हैं सिंपल भी कि अबेकस का आविष्कार किसने किया तो टिम क्रेमनर ने। इतना आप लोगों को आई थिंक याद करने की ज़रूरत है, इसे जो आप लोग जरूर याद करना है। अबेकस कैसा दिखता था इस प्रकार जो है अबेकस देख लीजिए आप लोग, इसमें जो है ये धातु की लकड़ी का बना हुआ है, उसके बाद ये बीड्स हुई हैं, इसी के मतलब कि काउंट किया जाता था और काउंट करके ही जो है जोड़ घटाव किया जा सकता था। तो यह जो है इसी से जो है कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट नेपियर। देखिए हिंदी में लिखा है नेपियर की हड्डियाँ, यानी जो है नेपियर्स बॉन्स कंप्यूटर। आप लोग इसे जो है इंग्लिश में ही याद करना है, हिंदी में नहीं याद करना है। नेपियर बॉन्स को आविष्कार किसने किया है तो जॉन नेपियर ने वर्ष 1617 ईस्वी में। तो जॉन नेपियर के द्वारा जो है 1617 ईस्वी में जो है नेपियर बॉन्स की जो है आविष्कार किया गया है। जॉन नेपियर किस देश के निवासी थे तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। यह जो है हड्डियों या लकड़ी जो धातु होती है, लकड़ी या धातु से जो है बनी आयताकार क्या होती है पट्टियाँ होती थी। इसका जो टेक्नोलॉजी नाम या तकनीक का जो नाम है इसे कहते हैं रेवोल्यूजिया। इसे जो है सेकंड काउंटिंग यंत्र भी कहा जाता है जो नेपियर बॉन्स है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो नेपियर बॉन्स है इसे जो है सेकंड काउंटिंग जो है यंत्र कहा जाता है। फर्स्ट कैसे कहा जाता है तो अबेकस को कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं स्लाइड रूल को। इसका जो आविष्कार किसने किया या आविष्कारक कौन है तो विलियम आउटरेड हैं। वर्ष 1622 ईस्वी में जो है इसका आविष्कार किया था इन्होंने। यह किस देश के निवासी थे तो जर्मनी के निवासी थे। इसमें जो है दो विशेष स्केल वाली जो है पट्टियाँ होती थी। यह जो है लॉगरिथमिक के आधार पर जो है सरकार कर जो है इसे जो है गणना की जाती थी। इसके बाद देख लेते हैं पास्कलाइन। तो पास्कलाइन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन जो है आ चुका है, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद रखना है। इसे आविष्कारक ब्लेज जो है पास्कल हैं। तो ब्लेज पास्कल जो हैं पास्कलाइन के आविष्कारक हैं। इन्होंने कब इसका आविष्कार किया था तो 1642 ईस्वी में। यह जो है दुनिया का जो है फर्स्ट जो है यांत्रिक गणना यंत्र माना जाता है, यानी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है इसे माना जाता है पास्कलाइन को। यह जो है केवल जोड़ और घटाव कर सकता था, इसीलिए जो है इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है पास्कलाइन को, क्योंकि इसमें जो है केवल आप लोग जोड़ सकते थे और साथ ही साथ घटाव कर सकते हैं। इसीलिए जो है पास्कलाइन को एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आधार था ओडोमीटर और घड़ी का सिद्धांत। पास्कलाइन का जो बेस कह सकते हैं वो कौन सा था तो ओडोमीटर और जो घड़ी का सिद्धांत है यह था। इसके बाद देख लेते हैं जैकवार्ड लूम को। तो इसका आविष्कार किसने किया है तो जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था। यह जो है जैकवार्ड लूम, यह जो है एक बुनाई जो है मशीन थी। विशेषता इसकी क्या है तो इसमें जो है छिद्रयुक्त कार्ड यानी पंच कार्ड का जो है उपयोग करके जो है डिजाइन को नियंत्रित किया जाता था। महत्व इसका क्या है तो दुनिया का जो है पहला प्रोग्रामेबल मैकेनिकल लूम माना जाता है। यह ध्यान रखना है आप लोगों को, दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामेबल मैकेनिकल लूम माना जाता है जैकवार्ड लूम को। उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस जो इंजन है इसका जो आविष्कारक है यह कौन है चार्ल्स बेबेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है 1820 के दशक में इसकी जो है शुरुआत में डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका जो काम जो है शुरू हुआ 1822 ईस्वी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1822 ईस्वी में। यह पूछता है कि 1822 ईस्वी में किसका आविष्कार हुआ तो डिफरेंस इंजन का। यह किस प्रकार का यंत्र है तो यह जो है एक
यांत्रिक यानी मैकेनिकल कंप्यूटर था जो सरल गणनाएं खासकर जो है लॉगरिथमिक टेबल इसे जो है करने के लिए बनाया गया था। कौन? डिफरेंस इंजन। यह जो है भाप से चलने वाली जो मशीन के रूप में भी सोचा गया था इसे, डिफरेंस इंजन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि बेबेज, चार्ल्स बेबेज को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन को देख लेते हैं। इसका भी आविष्कार जो है किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। तो वर्ष जो है 1833 से में जो है इसका डिजाइन शुरू हुआ और 1837 है इसी में इसका जो है विस्तृत वर्णन मिला। इसलिए आप लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं 1833 और 1837 दोनों डेट जो है आप लोग देखते होंगे। तो 1833 ध्यान रखना है आप लोगों की, इसकी डिजाइन शुरू हुई, अवधारणा कंसेप्ट, उसके बाद विस्तृत वर्णन 1837 ईस्वी में इसका हुआ। यह जो है पहला जनरल पर्पज यांत्रिक कंप्यूटर था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल पर्पज यानी सामान्य उद्देश्य वाला है। फर्स्ट जो है मैकेनिकल कंप्यूटर था। कौन? एनालिटिकल इंजन। पंच कार्ड से इनपुट यहाँ लेता था और साथ ही साथ क्या करता था? प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता था और अस्थाई मेमोरी यानी स्टोर्स में जो है डेटा भी यहाँ रख सकता था। तो एनालिटिकल इंजन जो है पंच कार्ड से जो है इनपुट लेता था, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता था और अस्थाई मेमोरी में जो है डेटा यहाँ रख सकता था। कभी पूरा नहीं बना, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जो है अवधारणा या कह सकते हैं आधार इसी से माना जाता है, एनालिटिकल जो इंजन है। इसीलिए जो है चार्ल्स बेबेज को जो है आधुनिक कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर का जो है जनक कहते हैं। ये रहा एनालिटिकल इंजन। तो इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ जो कंप्यूटर हैं इन्हें ही चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ये जो चार्ल्स बेबेज हैं यह गणितज्ञ थे, प्रोफेसर थे और साथ ही साथ फिलोसफर थे। इनका जो जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791। देखिए इनमें मतलब कंप्यूटर के जो विकास में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, इसलिए UPSS हो सकता है कि इनका जन्म या कहाँ से थे पूछ सकता है, क्योंकि UPSS बहुत ज़्यादा डीप में पूछ रहा है, इसलिए मैं इनका जो है आप लोगों को डिटेल में करा दे रहा हूँ चार्ल्स बेबेज जी को। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। यह जो थे गणितज्ञ थे यानी मैथमेटिशियन, प्रोफेसर और फिलोसफर भी थे। इनका जन्म कहाँ होता है? तो 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु कब होती है? तो 1871 ईस्वी में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत है। इसके बाद लेडी एडा लवलेस, जो लेडी एडा लवलेस हैं इसलिए मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ क्योंकि जो एनालिटिकल इंजन था इसी में इन्होंने जो है फर्स्ट प्रोग्राम जो है कंसेप्ट जो है दिया था। इसीलिए जो है मैं लेडी एडा लवलेस हैं इन्हें जो है करा दे रहा हूँ। तो जो लेडी एडा लवलेस हैं इन्हें जो है मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है या मदर ऑफ प्रोग्रामर। तो ध्यान रखना है, मदर ऑफ कंप्यूटर यदि पूछता है या मदर ऑफ प्रोग्रामर पूछता है या फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है और फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर भी यदि पूछता है, यानी चारों में से कोई भी एक पूछता है तो आप लोगों को सिंपल आंसर लगाना है कि लेडी एडा लवलेस। इन्होंने जो है एनालिटिकल जो इंजन था इसी पर जो है अपना जो है प्रोग्राम जो है दिया था, इसीलिए जो है इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, मदर ऑफ प्रोग्रामर भी कहा जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हें फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग टेबुलेटिंग मशीन को। तो टेबुलेटिंग जो मशीन है इसका आविष्कारक किसने किया था? तो हरमन होलेरिथ ने। कब? 1890 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है टेबुलेटिंग मशीन का जो आविष्कारक किया या आविष्कारक कौन है? तो हरमन होलेरिथ जी हैं। 1890 में जो है इस्तेमाल हुआ और किसके लिए जो है प्रयोग किया गया? तो अमेरिकी जनगणना करने के लिए। तो पूछता है क्वेश्चन कि यदि अमेरिकी जनगणना के लिए वह कौन सा यंत्र है जिसे यूज किया गया था? तो टेबुलेटिंग मशीन को। यह जो है पंचकार आधारित मशीन थी जो डेटा को क्या कर सकती थी? प्रोसेसिंग कर सकती थी। होलेरिथ के बाद में जो है 1924 में जो है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनी। पंचकार्ड पहली जो है इनपुट डिवाइस मानी जाती है। तो पंचकार्ड पहली इनपुट डिवाइस मानी जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ABC फुल फॉर्म है एटनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आविष्कारन जॉन विंसेंट एटनोसॉफ और क्लिफबोर्ड बेरी हैं। तो जॉन विंसेंट एटनोसॉफ और क्लिफबोर्ड बेरी जो है एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर यानी ABC के आविष्कारक है। वर्ष 1939 से 1942 ईस्वी इसका टाइम पीरियड माना जाता है। वहीं की फर्स्ट कब अवधारणा आई और कब आप कह सकते हैं कब प्रस्तुत किया गया? तो 1942 में यह पूरा हो गया था, इसलिए जो है 1942 मोस्ट इंपॉर्टेंट यह जो है डेट है। यह जो है पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर
बाइनरी सिस्टम और वैक्यूम ट्यूब का इसमें जो उपयोग किया गया था। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछता है तो आप लोगों को बताना है ABC। इसमें जो है फर्स्ट बाइनरी मतलब कि बाइनरी सिस्टम और साथ ही साथ वैक्यूम ट्यूब का भी उपयोग किया गया। विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर था, लेकिन जो है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का यह आधार बना। यह भी जो ABC कंप्यूटर है यह जो है कहाँ पर बनाया गया, तो आयोवा जो स्टेट कॉलेज USA है यहीं पर बनाया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पर जो आयोवा जो स्टेट कॉलेज है मतलब कि कंप्यूटर की यूनिवर्सिटी बेस जो है शुरुआत मानी जाती है यहीं से, आयोवा जो स्टेट कॉलेज USA में है यहीं से। तो ABC जो इतना सा बेरी कंप्यूटर है नहीं रहा, आप लोग इतना जरूर याद रखना है इसे। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मार्क 1, जिसे हार्वर्ड मार्क 1 भी कहा जाता है। तो वर्ष 1937 ईस्वी में जो है इसकी योजना आई, 1944 में यह पूर्ण हुआ। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इसलिए 2 डेट मिल रहा है आप लोगों को कि 1937 और 1944 दोनों मिल सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो फर्स्ट डेट होती है कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट होता है या योजना होती है, जो लास्ट डेट होता है यह पूरा हो जाता है या पब्लिकली जो है ओपन कर दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेट होगी वह लास्ट डेट ही होगी। तो आप लोगों को लास्ट डेट जरूर याद रखना है। हाँ जरूर जो है आप लोग यदि याद कर सकते हैं तो दोनों याद कर लें। तो 1937 में जो है इसकी योजना आई और 1944 में यह पूर्ण हुआ। IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यहाँ जो है सहयोग से बना हुआ है। आविष्कारक हार्वर्ड जो आइकन है इन्होंने। यह जो है पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्टार बना लीजिए। पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर मार्क 1। मैनुअली इनपुट और स्टोरेज करने के लिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का जो है इसमें उपयोग किया गया था। IBM देखिए, यह जो IBM कंपनी है इसे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है पूछ ली इस बार। तो स्थापना देखिए, जो IBM कंपनी है यह शुरुआत में जो है IBM के नाम से नहीं जानी जाती थी। IBM की स्थापना जो है 19 मतलब कि इसका नाम चेंज हुआ है, 1924 ईस्वी में IBM बनी। इसकी जो स्थापना होता है 16 जून 1911 ईस्वी में, लेकिन किस कंपनी के नाम से, तो CTR टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के रूप में। तो टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के रूप में 16 जून 1911 ईस्वी की इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है, यानी स्थापना कह सकते हैं IBM की। लेकिन नाम मतलब कि एक इसके CTR की, लेकिन इसका नाम चेंज करके 1924 ईस्वी में IBM कर दिया गया। इसका न्यूयॉर्क में जो है हेडक्वार्टर है, इतना आप लोगों को याद रखना है इसे। अब देख लेते हैं ENIAC कंप्यूटर को। ENIAC का पूर्ण रूप आप लोग जरूर याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इसकी जो है मतलब कह सकते हैं कब आविष्कार हुआ, तो 1946 ईस्वी में। आविष्कार किसने किया, तो जॉन वन म्यूचली और J प्रेसपर इकट के द्वारा। यह जो है ENIAC पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था। तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो ENIAC है। इसमें जो है 18,000 वैक्यूम ट्यूब का जो है उपयोग किया गया था और 20 एक्यूमुलेटर का। तो ENIAC इतना आप लोगों को ध्यान रखना है ENIAC के बारे में। EDSAC है, तो इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। वर्ष 1947 में जो है इसकी अवधारणा या कह सकते हैं न्यू पड़ी और 1949 में यह नियमित सेवा जो है देने लगा। यह जो है पहला प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी ध्यान रखना है आप लोगों को, फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछता है तो वह था EDSAC। इसमें जो है प्रोग्राम मेमोरी में जो है स्टोर होता था, जबकि ENIAC में नहीं होता था। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह जो है इसमें मरकरी डिले लाइन से मेमोरी और जो है वैक्यूम ट्यूब से जो है लॉजिक कर सकता था, जो EDSAC है। इसे जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है USA में, वहीं पर जो है इसे बनाया गया था। उसके बाद है ENIAC, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी कंप्यूटर है। तो यह जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है इसका पूर्ण रूप 1951 में जो है यह आया, पहला ENIAC फर्स्ट 1951 में। आविष्कारक वहीं J प्रेसपर इकट और जॉन म्यूचली। यह जो है पहला कमर्शियल यानी व्यापारिक उपयोग के लिए जो है बनाया गया था। कह सकते हैं कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन था, तो ENIAC था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वर्ष 1951 ईस्वी में जो है पहली बार डिलीवर मार्च 1951 में जो है US सेंसस ब्यूरो को डिक्लेरेशन जून 1951 में जो है मतलब कि इसका जो है
डिलीवरी किया गया कहाँ पर, यूएस सेंसस ब्यूरो में लगाया गया। इसका जो उद्देश्य क्या था, तो बिजनेस और कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो है यहाँ डिजाइन किया गया था। यह जो है पंच कार्ड अकाउंटिंग मशीन को रिप्लेस करने के लिए जो है बनाया गया था। तो जो इनोवेक कंप्यूटर है, यह पंच कार्ड जो कार्ड अकाउंटिंग मशीन है, इसी को जो है रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो वैक्यूम ट्यूब का जो है इसमें उपयोग किया गया था। लगभग 5000 से 5200 वैक्यूम ट्यूब थी। इसमें विशेष बातें क्या रही हैं, तो यह जो है ध्यान रखना है आप लोगों को कि पहला जो है कमर्शियल कंप्यूटर था जो बिजनेस यानी व्यापार के उद्देश्य से जो है बनाया गया था। यह डेटा को जो है तेज प्रोसेस कर सकता था। इसमें जो है मैग्नेटिक टेप से जो है इनपुट और आउटपुट प्राप्त किया जाता था। उपयोग, तो सेंसस डेटा में, बिजनेस अकाउंटिंग में, इंश्योरेंस में और अन्य कमर्शियल कामों में जो है उपयोग किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर पूछता है तो इसे आप लोगों को जरूर बताना है। इसके बाद देख लेते हैं अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी को। तो वर्ष 1960 के दशक में इसे जो है विकसित किया गया। पहली डिजाइन जो है 1966 में अपोलो 7 में जो है मतलब कि इसका जो है दिया गया। यह जो अपोलो गाइडेड मिशन है, यह चंद्रमा का जो यूएसए का मिशन था उसी के मतलब कि लिए बनाया गया था। तो चंद्रमा मिशन जो 1969 में था, इसी में जो है अपोलो 11 जो है शामिल था। कह सकते हैं कि जो अपोलो है यह यूएसए का चंद्रमा मिशन ही तो है। तो जो 1960 का दशक था, इसी में जो है अपोलो गाइडेंस जो कंप्यूटर है विकसित किया गया था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नासा के अपोलो जो कार्यक्रम के लिए इसे जो है बनाया गया था, इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। तो उसके बाद देख लेते हैं नासा के अपोलो कार्यक्रम के लिए जो है MIT के द्वारा यह बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया है, तो MIT के द्वारा जो है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का बनाया गया है। यह जो है पहला कंप्यूटर था जिसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जो IC सर्किट है, यह जो है बड़े पैमाने पर जो है इसका उपयोग किया गया था। तो किसमें, AGC में। इसका वेट कितना था, तो 32 किलोग्राम था। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है इसे। और पावर जो कंजम्पशन करता था अप्रॉक्सीमेट 55 वाट। इसमें जो है रैम 2000 वाट में होती थी और जो रोम है इसमें जो है 36,000 वर्ड होते थे, जो कोर रोम मेमोरी थी रोम। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, तो 64 किलोबाइट थी इसकी अपोलो गाइडेंस की। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है इसे अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में। इसे यह जो है अंतरिक्ष यान के इसका जो मतलब कि यूज किया, तो अंतरिक्ष यान के जो है नेविगेशन, गाइडेंस और उसे जो है कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था। IBM 650 कंप्यूटर देख लेते हैं अब। इसका जो पूर्ण रूप होता है IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन। किसके द्वारा बनाया गया है, तो देख लीजिए कहीं ना कहीं IBM ही कंपनी होगी, तो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया है IBM 650 कंप्यूटर को। वर्ष 1953 में अनाउंस हुआ और पहला इंस्टॉल 1954 में हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, लास्ट डेट 1954 में। तो दिसंबर 1954 में जॉन हनकॉक म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो है इसे लगाया गया। विशेष बात इसमें क्या है, तो यह दुनिया का जो है पहला मास प्रोड्यूस कंप्यूटर माना जाता है। यह सबसे ज़्यादा जो है लगभग 2000 यूनिट्स मतलब कि हम बिका, तो सबसे ज़्यादा जो है बनाया गया इसे 2000 यूनिट तक, इसलिए जो है इसे दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस कंप्यूटर कौन है, तो IBM 650 कंप्यूटर है। यह जो है कंप्यूटर बिजनेस और कमर्शियल यूज के लिए जो है बहुत पॉपुलर हुआ था। इसमें जो टेक्नोलॉजी या मेमोरी जो यूज की गई थी, तो मैग्नेटिक ड्रम। यह जो है डेसिमल कंप्यूटर था। डेसिमल कंप्यूटर किस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कोडिंग सिस्टम था, यह अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए BCD बाइनरी कोडल जो डेसिमल सिस्टम है, इसी का इसमें जो है उपयोग किया गया था। इसलिए इसे जो है डेसिमल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। BCD में जो है हर डेसिमल डिजिट को 4 डिजिट में इनकोड किया जाता है, जो 0 से 9 तक होती हैं इनकी संख्या। IBM 650 में विशेष रूप से जो है बाइक्यूनिक कोडेड डेसिमल 7 बिट पर डिजिट इस्तेमाल हुआ, जो वैलिडिटी चेकिंग के लिए आसान था। ये केवल 10 तक वैलिड होता था इसका कोड, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। इसके बाद कोलोसस कंप्यूटर। तो कोलोसस जो कंप्यूटर है, इसका जो आविष्कार 1943-44 में, प्रोटोटाइप जो दिसंबर 1943 में, और ऑपरेशनल कब हुआ, तो फरवरी 1944 में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो लास्ट डेट आप लोग जरूर याद रखना है, 1944 में ऑपरेशनल हुआ और प्रोटोटाइप मतलब 1943 में आया था। इसका आविष्कार या डिजाइनर तो टॉमी फॉलोवर इंजीनियर थे और मैक्स न्यूमैन जो मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के प्लान पर जो है कोलोसस कंप्यूटर आया था। इसका जो उद्देश्य क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी लोरेंज साइपर टोनी को जो है तोड़ने के लिए हिटलर और
जनरलों के बीच में मैसेज डिकोड करने के लिए जो है बनाया गया था। विशेष बात यहाँ कहते हैं कि दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। IBM 701 डिफेंस कैलकुलेटर जिसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है वर्ष 1952 में अनाउंस हुआ। 1953 ईस्वी में यह जो है पहला जो है यूज किया गया सिम में। IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। टेक्नोलॉजी इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब और साथ ही साथ मैग्नेटिक जो ड्रम है इसका उपयोग किया गया था। यह जो है 2 डिजिट डेसिमल BCD जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है इसका जो मतलब कि यूज हुआ था कोड का। उद्देश्य तो साइंटिफिक और बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए जो है बनाया गया था। विशेष बात यह थी कि यह जो है IBM का पहला कमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर था जो मास प्रोड्यूस तो नहीं था, मतलब किसी जो है बहुत ज़्यादा बनाया नहीं गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन इसी सीरीज में जो है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत मानी जाती है। TX0 ट्रांजिस्टर एक्सपेरिमेंटल 0 भी कहा जाता है इसे। तो 1955 में निर्माण शुरू हुआ, 1956 में ऑपरेशनल हुआ। आप लोग को यही लास्ट डेट याद रखना है बस। आविष्कारक तो MIT लिंकन लेबोरेटरी, वेल्स क्लर्क और केन ओल्सन के द्वारा। टेक्नोलॉजी जो है पूरी तरह ट्रांजिस्टर था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पूरी तरह से ट्रांजिस्टर से बना है यह कंप्यूटर है TX0। इसमें जो है फिल्को सरफेस बैरियर ट्रांजिस्टर जिसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज की गई थी जो 64 किलो से 8 मतलब 18 बिट्स इसमें जो है, किलो नहीं है, ध्यान रखना है, मेमोरी है। तो ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो इसका जो है वर्ड होगा आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। विशेष बात यह थी कि यह जो है दुनिया का पहला तो ध्यान रखना है आप लोगों को। इसकी जो विशेष बात यह कि यह दुनिया का पहला फुली ट्रांजिस्टर जनरल पर्पज कंप्यूटर था जो एक्सपेरिमेंटल था, और इसका जो PDF1 पूर्वज है और हैकर की जो शुरुआत के कल्चर है इसी कंप्यूटर के बाद मानी जाती है। अब देख लेते हैं इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर। तो यह ध्यान रखना है इंटेल 4004 क्या है, तो यह एक प्रकार का प्रोसेसर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1971 में जो है यह बनाया गया था। आविष्कारक तो फेडरिको फैगिन, टेड हॉप, ईस्टर्न मेजरो इंटेल जो कंपनी है, और मास्टोसी सिग्मा, यह जो है बिस्कॉम के लिए साथ जो है मिलकर बनाया गया था। विशेष बात यह है कि दुनिया का पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर, आप लोगों को ध्यान रखना है सिंपल कि दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो इंटेल 4004 है। इसमें जो है सिंगल चिप CPU था और 4 बिट और साथ ही साथ 2300 ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। उद्देश्य है तो शुरू में जो है इसके जो है बिस्कॉम कैलकुलेटर के लिए, लेकिन जनरल पर्पज में बाद में इसे कर दिया गया। जनरेशन तो जो इंटेल 4004 है यह 4th जनरेशन में आया है। हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे इसलिए जो है मैं आप लोगों को इसे करा दे रहा हूँ। बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे जनरेशन और आगे डिटेल में तो कहीं ना कहीं हम लोग इसे पढ़ेंगे। जो इंटेल कंपनी है इसे भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इस जो इंटेल कंपनी है इसका भी योगदान जो है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा है, जिस प्रकार IBM का। तो जनरेशन 4th जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत मानी जाती है। और माइक्रो प्रोसेसर का जब आविष्कार हुआ था 1971 के बाद, इसी के बाद तो पर्सनल कंप्यूटर का मतलब कि अवधारणा आई। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के बाद ही जो है पर्सनल कंप्यूटर जो है आया था, यानी PC। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अल्टेयर 8800 यानी 8800। तो वर्ष 1974 में डिजाइन और 1975 में यह पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगनीज कवर में, मतलब कि इसका जो है मैगनीज जो कवर है इसमें छपा था 1975 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1975 ही। और पहला किट जो है 1974 में इसका जो है आया था। कंपनी कौन थी, किसके द्वारा बनाया गया था, तो MITS माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेंट्री सिस्टम ED रोबोट्स के द्वारा। प्रोसेसर इसमें क्यों यूज किया गया था, तो इंटेल का 8080 जो 8 बिट का था। विशेष बात यह थी कि यह दुनिया का जो है पहला कमर्शियल सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था। किट के रूप में जो है $397 असेंब्ड और 498 तक। होम कंप्यूटर की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। और माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक जो है इसी से शुरू हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है, अल्टेयर 8800 से। माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। जनरेशन यह भी जो है 4th जनरेशन में आया था। जीराक्स अल्टो वर्ष
1973 ईस्वी में, और 1973 ईस्वी में ही इसका ऑपरेशनल हुआ था। विकसित जीराक्स PARC पैलो अल्टो रिसर्च सेंटर के द्वारा इसका पूर्ण रूप है। विशेष बात यह थी कि यह दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसमें जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, माउस और डेस्कटॉप मेटाफर विंडोज आइकन का जो है उपयोग किया गया था। इसलिए आप लोगों को इसे जो है ध्यान रखना है जो जेराक्स अल्टो है, क्योंकि यह जो है दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें GUI, माउस और डेस्कटॉप मेटाफर जो है इनका उपयोग किया जाता। प्रभाव क्या रहा, तो स्टीव जॉब्स ने 1979 में जो जेराक्स पार्क विजिट किया और इससे प्रेरित होकर एप्पल लिसा जो 1983 ईस्वी में आया, और मैसीटोन्स 1984 ईस्वी में इन्होंने ही बनाया। एप्पल सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी है, तो वर्ष 1977 ईस्वी में जो है यह जो है आविष्कार हुआ। इसके आविष्कारक कौन है, तो स्टीव वोजनिक डिजाइन किया, और स्टीव जो जॉब्स हैं यह जो है मार्केटिंग और केस की। तो ध्यान रखना है दोनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टीव वोजनिक और स्टीव जॉब्स। विशेष बात यह रही कि यह दुनिया का पहला सफल मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर यानी PC था, एप्पल सेकेंड, जो करीब 5 से 6 मिलियन यूनिट इसके बिके। फीचर इसमें क्या था, तो कलर ग्राफिक्स स्क्रीन था, साउंड, गेम्स, इसके साथ ही जैसे कि ब्रेकआउट और बिल्ट इन, बेसिक और एक्सपेंशन स्लॉट इसमें शामिल था। प्रभाव ये जो है होम कंप्यूटिंग और गेम की शुरुआत जो है एप्पल को बड़ा ब्रांड बनाया जो यह कंप्यूटर है। इसी के बाद जो है होम कंप्यूटिंग और गेमिंग की जो है शुरुआत मानी जाती है एप्पल सेकेंड के बाद। एप्सन HX20 यह जो है 1981 में अनाउंस हुआ, 1982 में रिलीज हुआ, और कॉमडेक्स 1981 में जो है दिखाया गया था कौन, एप्सन HX20 को। विशेष बात यह रही कि यह दुनिया का पहला लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर था जिसकी साइज A4 साइज और 1.6 किलो बैटरी से चलने वाला है कंप्यूटर, मतलब कि PC था। फीचर इसमें क्या थे, तो बिल्ट इन LCD स्क्रीन जो 4x20 कैरेक्टर था, और माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, रिचार्जेबल बैटरी इसमें लगी होती थी जो 50 घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली चलती थी। एप्सन HX20 का प्रोटोटाइप, मतलब कि इसका जो आविष्कार से क्या हुआ कि जो है पोर्टेबल कंप्यूटिंग की जो है शुरुआत हुई, यानी जो PC की शुरुआत में तो पोर्टेबल, आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते थे। इसी के बाद जो है शुरुआत हुई है पोर्टेबल कंप्यूटिंग की, और बाद में लैपटॉप्स का भी आधार जो है एप्सन HX20 ही माना जाता है। अब देख लेते हैं CDC 600 और क्रे 1, यह दोनों के दोनों क्या है, सुपर कंप्यूटर हैं। तो CDC 6006 इसका जो आविष्कार हुआ 1964 ईस्वी में सैमुअल क्रे के द्वारा ही जो है इसे डिजाइन किया गया, यानी आविष्कारक कौन थे, CDC 6600 के तो सैमुअल क्रे ही। विशेष बात यह है कि यह दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए क्रे 1 और CDC 6600 में क्या डिफरेंस है। जो क्रे 1 है यह ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे कि क्रे 1 को ही विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर मान लिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था CDC 6600 था। हाँ, क्रे 1 ज़्यादा पॉपुलर होने के कारण इसे कहीं मतलब कि और बुक मानती हैं। यदि आप लोग CDC 6600 और क्रे 1 दोनों देता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे निश्चित लगाना है CDC 6600 को, क्योंकि यह पहला जो है सुपर कंप्यूटर माना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। उसके बाद देख लेते हैं क्रे 1 को, तो क्रे 1 को भी जो है आविष्कार सैमुअल क्रे के द्वारा ही किया गया था, वर्ष 1976 में रिलीज हुआ। आप लोगों को ध्यान रखना है क्रे रिसर्च के द्वारा सैमुअल क्रे ने ही जो है विकसित किया। विशेष बात यह रही कि यह पहला वेक्टर, ये है आप लोगों को ध्यान रखना है, जो वेक्टर प्रोसेसिंग वाला जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि पूछ लेता है कि क्रे 1 में, या कह सकता है कि सुपर कंप्यूटर में किसके मतलब कि किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो वेक्टर प्रोसेसिंग वाला आप लोगों को ध्यान रखना है। वेक्टर प्रोसेसिंग वाला सुपर कंप्यूटर है, आप लोगों को ध्यान रखना इसे। उपयोग तो वैज्ञानिक और मौसम पूर्वानुमान में 1970 से 80 के दशक में यह सबसे तेज कंप्यूटर था। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सैमुअल जो क्रे है इन्हीं को कहा जाता है। अब देख लेते हैं IBM या गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप है, आप लोगों को इसे तो वर्ष 2019 में इसे जो है बनाया गया था। प्रोसेसर जो है गूगल का स्केमोर जो 53 क्यूबिट्स और सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट था, जो इसमें जो है प्रोसेसर यूज किया गया था, तो गूगल का जो साई केमोर था। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है इसे। विशेष बात यह रही कि यह दुनिया का पहला क्वांटम सुपरमेंसी डेमो, एक
रैंडम सर्किट सैम्पलिंग टास्क जो 200 सेकेंड में होता था। तो पूछ लेता है कि दुनिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो IBM गूगल क्वांटम कंप्यूटर जो प्रोटोटाइप है इसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पूरा इसे मैं नहीं पढ़ा। तो विशेष बात यह रही कि यह जो है दुनिया का पहला क्वांटम सुपरमेंसी डेमो एक रैंडम सर्किट सैम्पलिंग टास्क 200 सेकेंड में पूरा किया गया, जो क्लासिकल सुपर कंप्यूटर जैसे कि IBM समिट को 10,000 साल लगते हैं। IBM ने कहा 2.5 दिन। तो प्रभाव इसका क्या रहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में माइलस्टोन क्यूबिट्स का जो पूर्ण रूप होता है क्वांटम बिट्स से सुपरपोजिशन और इंटरलिंकमेंट जो है इसका उपयोग किया गया। जनरेशन क्वांटम कंप्यूटर की शुरुआत जो है या नई जनरेशन जो 5th जनरेशन है इसे आप लोग कह सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए मैं आप लोगों को हिस्ट्री कहाँ से पढ़ाया है, 1900 अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन से नहीं, क्योंकि मैं अबेकस से पढ़ाया है जो 4,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो अबेकस के मतलब लेते हुए फर्स्ट जनरेशन आया, उसके बाद सेकेंड जनरेशन के जितने कंप्यूटर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वाले, थर्ड जनरेशन के, उसके बाद फोर्थ जनरेशन के जैसे माइक्रो प्रोसेसर का इसमें विकास हुआ। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है मैं सुपर कंप्यूटर, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर इसमें बता दिया हूँ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखिए इसमें चाहता तो मैं AI वाले भी इंक्लूड कर सकता था, लेकिन AI जो है ब्रॉड है। जब AI को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं, आप लोग निश्चित रहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और जो इनका जो है विकास कैसे हुआ, मतलब विकास तो हो गया, उसके बाद क्या रहा जनरल जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसे, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक में आप लोग मतलब एक लेक्चर में उसे करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।